दूर हैं और इस दूरी को मिटाने के लिए दूर होने की प्रक्रिया तो सब जानते हैं। अगर आपको हमसे दूर जाना है तो हमारी तरफ पीठ कीजिए, दौड़ते चले जाइए, भागते चले जाइए, दूर होते चले जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं। इसी प्रकार से अगर लौटने की परमात्मा की तरफ हमारी दौड़ हो, परमात्मा के सन्मुख हो, जब हम परमात्मा के सन्मुख होते हैं और परमात्मा की तरफ हमारी दौड़ होती है, परमात्मा के साथ एक संबंध स्थापित करके परमात्मा के एक स्वरूप को स्वीकार करके, परंतु परमात्मा उतना ही नहीं है जिस स्वरूप में हम शालिग्राम, शिवलिंग, श्री यंत्र, श्री राम यंत्र अथवा भगवान के चित्रपट में जिस भी रूप में हम उनकी आराधना उपासना कर रहे हैं, वो उतना ही मात्र नहीं है। उन्होंने कृपा करके उस रूप में अपने आप को छिपा रखा है, तिरोहित कर रखा है। और उन्हीं के द्वारा, जैसे एक बीज है, बीज में एक वृक्ष छिपा हुआ है, विशाल वट वृक्ष छिपा हुआ है, और उसमें फिर वृक्ष में फिर अनेकों फल छिपे हुए हैं, और उन फलों में फिर बीज छिपे हुए हैं, और बीज में पुनः बहुत वृक्ष। तो ये परमात्मा भी इसी प्रकार से, जैसे एक बीज आपने बो दिया, उसमें एक वृक्ष तैयार हो गया, उसमें बहुत फल लगे, उनमें बीज लगे, उन बीजों को पुनः आपने बो दिया, तो वो धीरे धीरे करते हुए फैलते चले जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि वही वह हो जाएंगे। इसी प्रकार से वो परमात्मा जो हैं इस विभु रूप में व्यापक हो गए। जिस परमात्मा को हम एक रूप में पूज रहे हैं, तो इस आराधना उपासना की जाए तो हम धीरे धीरे पाएंगे कि हमारा जो मिथ्या अहंकार है वो गलित हो रहा है। जितना हम परमात्मा के नजदीक होते जाएंगे उतना ही हमारा अहंकार, मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार गलित होने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा, खोजने पर भी ये जो मैं है, जो मैं में चिल्ला रहा है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, समझ में आ जाएगा। भगवान जो है कृपा करके ददामि बुद्धि योगम तम, जब जीव परमात्मा के निकट आता है, निकट आने के लिए प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, तो परमात्मा देखते हैं कि इसकी किस प्रकार की इच्छा है। अगर उसके अंदर कुछ बनने की इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, तो परमात्मा पहले उन स्थितियों से उसको निकलने देते हैं, जिससे उसकी इस प्रकार की जो इच्छाएं हैं वो शांत हो जाएं। कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो परमात्मा तक पहुंचने में बहुत अधिक बाधक होती हैं, बहुत अधिक बाधक। वैसे तो सभी इच्छा परमात्मा तक पहुंचने में बाधक है। हमको परमात्मा को पाना है, ये इच्छा भी बाधक है। परमात्मा तभी मिलते हैं जब पाने के लिए हम पूरा पुरुषार्थ करते करते थक जाते हैं,
और हमको लगता है कि हम परमात्मा को अपने साधन से नहीं पा सकते, और हमारा अहंकार बिल्कुल गलित हो जाता है कि हम साधन से परमात्मा को नहीं पा सकते हैं, उसी समय परमात्मा मिल जाते हैं। जब तक ही हमारा अहंकार है कि हमको परमात्मा को पाना है, परमात्मा को पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, करना चाहिए, परंतु वो अहंकार भी टूट जाएगा, वो परमात्मा को पाने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम पा ही नहीं सकते हैं, हम पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते हैं। फिर हमारा पुरुषार्थ बंद होगा, और जब उस प्रकार की स्थिति पैदा होगी तो फिर ये हमारा अहंकार, मिथ्या अहंकार गलित हो जाएगा, और जो है बस परमात्मा ही परमात्मा रह जाएगा। तो ये जो स्वयं को मिटाने की बात कही जाती है, उसमें जो वास्तविक सत्ता है, जिसकी सत्ता से हम सब स्थित हैं, वो तो मिटने वाला है नहीं, परंतु ये जो मिथ्या अहंकार है, झूठी जो मान्यताएं हैं, झूठी जो धारणाएं हैं, वो सब गिरने लग जाती हैं, और फिर जो कुछ रहता है वो अनिर्वचनीय रहता है, वो शब्दों में वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा रह जाते हैं। जैसे मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति का पर्व है, और हम सब सूर्य जो हैं मकर राशि पे आ गए, उत्तरायण हो चुका है। सूर्य हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा भरते हैं। ये संपूर्ण जितना भी जगत दिखाई दे रहा है, ये सब सूर्य की ऊर्जा से पुष्ट हो रहा है। अगर सूर्य की ऊर्जा हमको ना मिले, इन वनस्पतियों को या अन्य जीवों को, तो उनका जीवन समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए सूर्य को हमने प्रत्यक्ष नारायण कहा। सूर्य की उपासना हमारे भारतीय हिंदू सनातन धर्म में पंचदेव की उपासना, पंचदेव में सूर्य, नारायण, शिव, शक्ति और गणेश, ये पंचदेव जो हैं इनकी उपासना होती आई है। और उसमें सूर्य जो है, हमारे जन्माक्षर में सूर्य और सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले अन्य ग्रह, उनका असर हमारे मन मस्तिष्क पे बहुत अधिक होता है। जन्म के समय जो जो ग्रह जिस जिस स्थिति में थे, उसका असर फिर जैसे जैसे वो भ्रमण करते हैं और भिन्न प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं, उनका हमारे मन बुद्धि पे बहुत बहुत असर होता है। इसीलिए हम सब सूर्य की उपासना करते हैं। और ये जो उत्तरायण, मकर संक्रांति, सूर्य 6 महीने तक उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं, उत्तरायण के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, और फिर 6 महीने वहाँ से वापस लौट के दक्षिणायन की तरफ, दक्षिण की ओर
बढ़ते हैं। दक्षिणायन में हम सब अंधकार की ओर जाते हैं, उत्तरायण में हम सब प्रकाश की ओर जाते हैं। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सम प्रकाश दूह पाख में है, दोनों पक्षों में, शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष हो, दोनों में समान प्रकाश होता है। परंतु शशि शोषक पोषक समझी, एक चंद्रमा को पुष्ट करने वाला है, चंद्रमा की एक एक कला बढ़ती जा रही है, और एक शोषण करने वाला है चंद्रमा को। तो जो पोषक है वो हमको विशेष महत्वपूर्ण दिखाई देता है, और उस समय हमारी जो मानसिकता है, विचारधारा है, वो परमात्मा की ओर आगे बढ़ने और बढ़ाने वाली होती है। इसी प्रकार से उत्तरायण और दक्षिणायन, उत्तर में बढ़ने की एक सीमा आती है, फिर उत्तर से दक्षिण की ओर जब जाने लगते हैं तो वो बीच में वही स्थान आता है, मतलब जिसको सही अर्थों में पूर्व दिशा कहते हैं। अभी सूर्य जिधर से उदय हो रहा है वो पूर्व दिशा पूरी नहीं है, क्योंकि दक्षिणायन की एक सीमा आ चुकी है जहाँ तक सूर्य जा सकते थे। अब यहाँ से उत्तरायण की ओर बढ़ेंगे तो फिर पूरब की ओर आएंगे, मध्य में पूर्व है, और फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो ये जो उत्तरायण का काल है, 6 महीने का काल जो है, इसमें हमारे मानसिकता, हमारे बुद्धि, इस पे परमात्मा की ओर ले जाने वाला विशेष लाभ मिलता है, विशेष लाभ मिलता है। वैसे तो संसार में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन सब के पीछे एक ही रहस्य है कि जीव किस प्रकार से परमात्मा की ओर अग्रसर हो, परमात्मा को समझ सके। हमारे जीवन में जो दुख क्लेश आते हैं, हमारे जीवन में जो सुख उपलब्धियां होती हैं, जो अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, चाहे वो अनुकूलता है चाहे वो प्रतिकूलता है, वो सब परमात्मा की ओर ले जाने के लिए ही घटनाएं घटित हो रही हैं। हम उनको नहीं समझ पाते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। अगर भगवान की लीला समझ में आने लग जाए तो अनुकूल और प्रतिकूल कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। फिर तो केवल इतना ही रह जाएगा कि परमात्मा का खेल चल रहा है और हम साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखते रहेंगे। जिस प्रकार से परमात्मा जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेव न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। वाल्मीकि जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि जगत रूपी जो खेल चल रहा है, इसमें आप दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देख रहे हैं। इसमें जो त्रिगुण के अधिष्ठाता देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो इसको संचालित करने वाले हैं। और जीव अगर सही रूप में परमात्मा की आराधना उपासना करता है, परमात्मा को परमात्मा के रूप में उपासना, हम परमात्मा को किसी देवी देवता के रूप में उपासना करते हैं, वो एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है, वो परमात्मा नहीं रहता है। भले ही वो परमात्मा को ही हम पूजते हैं, परंतु गीता में भगवान ने कहा है कि जो इस प्रकार से मेरे को पूजने वाले हैं, उनका पूजना अविधि पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक। उनको बोध नहीं है, देवताओं के नाम रूप में उसकी उपासना कर रहे हैं।
और पूछते हैं वो परमात्मा को ही हैं, लाभ भी परमात्मा ही देते हैं उपासना का, आराधना का, साधना का। परंतु हमको लगता है कि नहीं, भगवती काली ने कर दिया, अमुक ने कर दिया, अमुक ने कर दिया, अमुक ने कर दिया। इसलिए अगर हमारी आराधना उपासना परमात्मा की है तो परमात्मा जो है कृपा करके हमको वो समझ देते हैं, बुद्धि देते हैं, जिससे हमारा ये मिथ्या अहंकार दलित होता है और हम परमात्मा के मार्ग में आह्लादित होते हुए, प्रसन्न होते हुए, आनंदित होते हुए, खेलते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। जीवन यात्रा जो है बहुत सुखद यात्रा है, ये कोई दुखमय यात्रा नहीं है, ये क्लेश वाली यात्रा नहीं है। परंतु हमारी जो रुग्णता है, जैसे एक व्यक्ति रोग से पीड़ित है तो उसको घूमने का आनंद नहीं आएगा, और एक स्वस्थ व्यक्ति घूमने जा रहा है उसको घूमने में आनंद आएगा। वो आप हनुमान चालीसा में रोज पढ़ते हो, हरहु कलेश विकार। ये क्लेश के साथ विकार, हमारे अंदर जो विकृति आई है, अर्थात आदि व्याधि। आदि यानी आदि भौतिक शरीर में रुग्णता, व्याधि यानी मानसिक रुग्णता। ये दोनों प्रकार की रुग्णता, ये विकार है। और हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं। तो ये प्रार्थना तो मुख्य बात क्या है, हम सब हनुमान चालीसा रट लिए, हनुमान चालीसा पे विचार नहीं करते कि हम कह क्या रहे हैं। भगवान से, हनुमान जी से कहते नजर तो आते हैं, हरऊ कलेश विकार, आप क्लेश और विकारों को हरण कीजिए। हमारी शारीरिक रुग्णता और मानसिक रुग्णता, और शारीरिक रुग्णता से अधिक भयंकर रुग्णता है मानसिक रुग्णता। ये जो व्याधि है ये बहुत खतरनाक है, मानसिक रुग्णता। और मानसिक रुग्णता का असर शारीरिक रुग्णता पे भी पड़ता है। अगर व्यक्ति व्याधियों से रहित हो जाए, अर्थात मानसिक रुग्णता से स्वस्थ हो जाए, स्व में स्थित हो जाए, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, तो उसका शरीर जो है वो भी निरोग होने लगेगा। अगर किसी कारण, बस किसी कारण, अर्थात जो हमारे शरीर में अनावश्यक विजातीय तत्व बहुत अधिक इकट्ठे कर लिए गए हैं, हम बड़े लोभी हैं, हम मल को भी नहीं त्यागना चाहते। जो, और वो मल का जब निष्कासन नहीं होता है, भगवान ने मल के निष्कासन के लिए करोड़ों की संख्या में तो रोमकूप दे दिए, पसीने इत्यादि में, श्वेद इत्यादि में, और 9 छिद्र बड़े बड़े दे दिए। सबसे ये मल का निष्कासन होता है, गंदगी का निष्कासन होता है। ये विजातीय तत्व जो शरीर के लिए जरूरी नहीं है, परंतु हम उन छिद्रों को भी बंद कर देते हैं, ढक देते हैं, उनमें ऊपर की गंदगी की परतें आ जाती हैं। हम भारतीय ही ऐसे हैं जो स्नान बराबर करते रहते हैं, और हमारे कुछ विशिष्ट महापुरुष हैं त्रिकाल संध्या करते हैं, 3 बार स्नान करके 3 बार
और बहुत से ऐसे हैं जो रोज भी नहीं कर पाते। ठंडी है, ऐसा है, वैसा है, कारण कुछ भी बता दो। करना है तो सब कुछ हो सकता है, नहीं करना है तो कारण कुछ भी होता है। ना करने के अनेक। तो ये इसी प्रकार से ये जो बड़े छिद्र हैं, इनमें भी हमने पता नहीं किस किस प्रकार से विकृति को निकलने में रोक लगाई है। अब देखो, एक खांसी हुई। खांसी क्यों है? श्वास नलिका में कफ अटक रहा है, उसको निकालना है। छींक आती है, वो जोर से उसको तेजी से निकाल के फेंकती है, और हम तुरंत छींक और खांसी, अरे छींक आ रही है, जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, बीमार हो गया, दवाइयां लेनी शुरू कर देते हैं। दवा का अर्थ होता है रोग को दबा दो। जो प्रकृति विकृति को बाहर फेंक रही थी, उस पे हमने रोक लगा दी है। और ये जो रोग है, ये हमारे लिए ही घातक है। नहीं तो प्रकृति तो चाहती है जितनी भी विकृति है, जितना भी विकार है, इस सबको निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। पर हम उसमें सहायक नहीं होते, हम उसमें विरोधी होते हैं। हम अपने आप के विरोधी हैं। हम अपने शरीर को अपना कहते जरूर हैं, परंतु उसके भी हम विरोधी हैं। उसको बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। हम तंबाकू खाते हैं, हम धूम्रपान करते हैं, हम अल्कोहल का सेवन करते हैं, हम मांस भक्षण करते हैं। ये सब क्या है? हम शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। और केवल शरीर बर्बाद नहीं हो, शरीर के साथ साथ हमारे मन बुद्धि भी बिगड़ जाते हैं। और मन बुद्धि, ये तो सीधा सा विज्ञान है। जैसा हम भोजन करते हैं, उसका रस बनता है, उसके हार्मोन्स तैयार होते हैं, और वो हार्मोन्स जो हैं हमारे शरीर को, पहले हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं, और बुद्धि को प्रभावित करने के साथ साथ वो हमारा शरीर बर्बाद होता है। हम ना तो अपनी आत्मा से प्यार करते, ना हम अपने शरीर से प्यार करते, और फिर इसके आगे दूसरों से हम क्या प्यार करेंगे? हम जैसा, मतलब क्या कहें अब, पतित, गिरे हुए, बहुत गिरे हुए हैं, बहुत निम्न स्तर के, बहुत निम्न स्तर। और अहंकार हमारा, हम तो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, नकली मुखौटे लगा लेते हैं, जैसे हम नहीं हैं वैसा अपने स्वरूप दिखाना चाहते हैं, रंग पेंट कर करके बाहर से बहुत साफ स्वच्छ सुधरे हुए दिखाई देते हैं। बातों से हम लोगों को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि हमसे श्रेष्ठ तो सारे दुनिया में कोई होगा ही नहीं। ठीक है, कुछ हमारे में कमजोरी होंगी, परंतु बहुत सी हम में विशेषताएं। और कुछ लोग तो अपनी कमजोरी को कमजोरी के रूप में भी नहीं मानते, अंदर से जानते हैं कि ये हमारी कमजोरी है, परंतु दिखाने में हम ये हमेशा दिखाते हैं कि नहीं नहीं, ये हमारी कमजोरी नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता ले रहे थे, हाथ में तो ले लिया था,
परंतु स्वयं को मिटाने की बात आ गई। जब मिटाने की बात आई, वैसे गीता का प्रारंभ प्रपत्ति से होता है और गीता का समापन शरणागति से होता है। शरणागति में सम्यक रूपेण परमात्मा के लिए आत्मसमर्पण है, सम्यक प्रकार से आत्मसमर्पण है, और वो समर्पण ही गीता है। गीता का मतलब और कुछ नहीं। वो कहा जाता है कि एक व्यक्ति गीता का पाठ करता था और पाठ करते करते उसके नेत्रों में जल भर आए, और वैसे हम जैसे संस्कृत का पढ़ा लिखा नहीं था, तो और शुद्ध श्लोक भी नहीं बोल पाता था, नहीं पढ़ पाता था। एक महात्मा ने देखा, कहा कि तुम गीता का पाठ करते हो ये सब। कहा कि मैं गीता का जो पाठ करता हूँ ना, तो बस मेरे सामने एक रथ दिखाई देता है। उस रथ में एक तरफ भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए नजर आते हैं और एक तरफ अर्जुन भगवान के सामने करबद्ध होके हाथ जोड़े खड़ा होता है। भगवान की जो शब्दों के रूप में, दृष्टि के रूप में, और जो सूक्ष्म तरंगे हैं, वो सब ऊर्जा जो भगवान से निकल रही है, उससे अर्जुन जो है अप्लावित हो रहा है, डूब रहा है। बस वो दृश्य मेरे सामने होता है और मैं आनंद में डूब जाता हूँ और बस नेत्रों से। तो गीता का पाठ उसी स्थिति में हो कि हमको स्पष्ट दिखाई दे, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं या रथ में बैठे हुए हैं, जैसा भी, और घटना इस प्रकार की घटित हुई है। अभी आएगा, अभी तो प्रारंभ हो रहा था गीता का। अर्जुन रथ के पिछले भाग में जाके बैठ गया, अपना गांडीव धनुष और इत्यादि रख दिया। मेरे से युद्ध नहीं होगा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। और फिर उसका भी अहंकार जागा, फिर दलीलें देने लगा, क्यों नहीं चाहता हूं मैं बहुत सही व्यक्ति हूं, ये आताताई हैं, भले ही इन्होंने हमारे भाई को जहर दिया हो, लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की हो, हमारी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया हो, सब कुछ, फिर भी हम तो समझदार लोग। अर्जुन इस प्रकार की दलीलें देके अपनी छवि को सही रखना चाहता है। जैसा साधारण होता है कि व्यक्ति जो कुछ करता है, अच्छा या बुरा, वो बुरे को भी अपने ढंग से समझा के यही कोशिश करता है कि मैंने सही किया, और अच्छे को तो करता है। तो गीता तो आज ऐसी ही अभी रखी रहेगी, हमारे सामने रखी है, अच्छी बात है। और इसमें फोटो इस प्रकार का दिया है कि भगवान खड़े हुए हैं, अर्जुन इस प्रकार की विषाद की स्थिति में, विषाद योग है पहला अध्याय। तो रथ से उतर गए दोनों। जय श्री राम।